फोटोशॉप के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हमारी लेयर की क्लास चलती आ रही है। लेयर में हमने बहुत कुछ किया था। पिछली क्लास में हमने देखे थे मास्किंग के कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है। नाउ इस क्लास में हम क्या देखेंगे, देखिए लेयर सिस्टम में हमारे पास, ठीक है, मास्किंग था, ठीक है, ये एडजस्टमेंट लेयर था, ठीक है। तो आज हम क्या देखेंगे, आज हम देखेंगे ब्लेंडिंग मोड, ठीक है। ये आपको दिख रहे हैं ब्लेंडिंग मोड्स। देखिए ये सिस्टम में कैसे असर कर रहे हैं, नॉर्मल, डिज़ोल्व, ठीक है। इनकी कैटेगरीज बनी हुई हैं कुछ कुछ। ये कैटेगरीज आपको एक्सप्लेन की जाएंगी एक एक करके, क्या काम है, कैसे करते हैं, किस तरीके से चीज़ें हैं, ठीक है। और तो सबसे पहले, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मैंने कैटेगरीज बनाई हैं वो तो हैं ही, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये ग्रुप्स का हिस्सा है, ठीक है। नॉर्मल और डिज़ोल्व एक ग्रुप का हिस्सा है। डार्कन, मल्टीप्लाई, कलर बर्न, लीनियर बर्न, डार्कर कलर, लाइट स्क्रीन, कलर डॉज, लीनियर डॉज और लाइटर कलर, ठीक है। ओवरले, सॉफ्ट लाइट, हार्ड लाइट, विविड, लीनियर, पेन लाइट, हार्ड मास्क, ठीक है। डिफरेंट, एक्सक्लूजन, सबट्रैक्ट, डिवाइड, ह्यू, सैचुरेशन, कलर एंड ल्यूमिनेसिटी। ये सारी चीज़ें आप एक एक करके हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जिस पार्ट के ऊपर हम बात करेंगे वो है नॉर्मल और डिज़ोल्व। ये नॉर्मल कैटेगरी है और इसमें अंदर नॉर्मल और डिज़ोल्व दो चीज़ें आती हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़े और आपको लिखने की ज़रूरत पड़े, तो मैंने इसके लिए भी आपके लिए काम कर रखा है, ठीक है। नॉर्मल में डिफ़ॉल्ट मोड होता है, डिस्प्ले टॉप ऑन लेयर एज इट विदाउट ब्लेंडिंग, और डिज़ोल्व रिप्लेस स्मूथ ट्रांसपेरेंसी विद रैंडम पिक्सल स्पार्कल्स क्रिएटिंग अ डेथर लुक, ठीक है। क्या मतलब होगा इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मान लीजिए कि आपके पास ये दो चीज़ें, तो नॉर्मल का सिंपल मतलब है कि कौन, ये एक पेपर की तरह है, ठीक है। कौन सा पेपर किसके ऊपर होगा वो उस तरह की लुक आपको इसके ऊपर मिल जाएगी। तो नॉर्मल मतलब नॉर्मल, कौन किसके साथ है, कौन किसके ऊपर नीचे है, उसमें आपको जो इंटरसेक्शन का पार्ट है एज सच कुछ दिखाई नहीं देगा, बस वो ओपेक दिखाई देगा, क्योंकि कोई भी किसी के ऊपर जाएगा तो उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इस वजह से ये ओपेक है, और ये जिसके ऊपर रहेगा उसके अंदर एज इट इज़ वैसा ही नज़र आने वाला है, कुछ चेंजेस नहीं होने वाले हैं, ठीक है। नाउ सेकेंड इज डिज़ोल्व, ठीक है। अब देखो डिज़ोल्व में भी कोई खास फ़र्क नहीं पड़ा है, ठीक। अब ये फ़र्क कैसे पड़ेगा, एक्चुअली डिज़ोल्व खेलता है ट्रांसपेरेंसी से, ठीक है। तो ये डिज़ोल्व है टॉप पे, और अब मैं इसकी ओपेसिटी को कम करता हूँ, एकदम ही ज़ीरो कर दिया मैंने, ठीक है। और देखिए जैसे जैसे मैं ओपेसिटी कम करूँगा आपको ये क्या दिखने वाला है, आपको स्कैटरिंग डॉट्स नज़र आने शुरू हो जाएंगे, है ना। डॉट्स जितने आप ओपेक रहेंगे डॉट्स उतने करीब रहेंगे, और जितने मैं ट्रांसपेरेंसी की तरफ जाऊंगा ये इतने दूर होते जाएंगे, स्कैटर होते जाएंगे, और गैपिंग्स जो है इनके बीच की बढ़ती जाएगी। तो डिज़ोल्व जो है वो कुछ इस तरीके से काम करता है, ठीक है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूँ कैसे हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। हम एक लेते हैं सॉलिड लेयर, जिसमें कि हम उसका ब्लैक कर लेते हैं, ठीक है, बेसिक सेटअप। फिर एक नई लेयर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं एक ब्रश पिक करूँगा, ब्रश को जो है वाइट कलर लूँगा, इसका हार्डनेस 0 रख दूँगा, और एक डैब कर लूँगा। इस डैब से एक कलर आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। नाउ अब हम इसको इस्तेमाल करते हैं। नाउ हम टॉप लेयर पर जाते हैं और यहाँ देखिए इसको करते हैं ब्लेंड, ठीक है। तो क्या हुआ, डिज़ोल्व करने से जैसे जैसे आपने डिज़ोल्व किया तो ये किसकी तरफ गया, ये ट्रांसपेरेंसी की तरफ गया, ओपेक से, ठीक है ना। तो वाइट वाला पार्ट और ब्लैक वाला पार्ट, ठीक है। और जैसे ही मैं यहाँ से डिक्रीज़ करूँगा, आप देख सकते हैं जो ट्रांसपेरेंसी है वो जितनी बढ़ती जाएगी उसके वो डॉट जो हैं उतने ही कम होते जा रहे हैं। ये देखिए
देख सकते हैं आप, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये काम करता है। देखिए 99.9% जो है आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी कहीं करने की नौबत आई तो ये इस तरीके से बिहेव करता है, ठीक है। तो ये दो पार्ट है हमारे पास, एक है नॉर्मल और एक है डिसॉल्व। देन नेक्स्ट क्या आता है, तो चलिए नेक्स्ट ब्लेंडिंग मोड के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है डार्कन। ये जो पूरी फैमिली है आपको दिख रही है, ये सब डार्कर वैल्यूज़ देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला डार्कन है, और क्योंकि इसकी फैमिली का नाम भी डार्कर है, अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं, ठीक है, ये डार्कन कैटेगरी, इस कैटेगरी का पहला नंबर डार्कन है। नाउ ये कैसे बिहेव करता है, नाउ मान लीजिए कि आपके पास कुछ ऐसी सिचुएशन है। अब इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, देखिए कि अगर मैं इसे डार्कन यूज़ करता हूँ तो देखिए क्या हुआ, ठीक है। अब ये सिचुएशन क्यों आई है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर आपने कलर खोला, इस कलर पिकर में देखिए ब्राइटर वैल्यू कितनी लिखी हुई है, 50 लिखी हुई है, ठीक है। चलिए अब हो क्या रहा है कि 50% से ऊपर जितनी वैल्यूज़ हैं ब्राइटर, वो सारी ख़त्म हो गई हैं, और 50% से नीचे जितनी वैल्यूज़ हैं वो सारी आपको दिख रही हैं, ठीक। तो ये मतलब है आपकी इसका। तो बेस कलर में 50% से ऊपर जो भी ब्राइटर लेवल्स कलर्स के हैं वो गायब हो चुके हैं, और उससे नीचे डार्कर लेवल्स रह गए हैं, ठीक। चलिए इसको कुछ ऐसे देखते हैं कि मान लीजिए, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए, ठीक है, ये ब्लैक है, ब्लैक का मतलब होता है 0, ये वाइट है, वाइट का मतलब होता है 1। क्यों होता है ब्लैक का मतलब 0, क्योंकि ब्लैक कुछ भी नहीं होता, नथिंग होता है, और इसको हम 1 मानते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर कहानी क्या है कि जितनी वैल्यूज़, और इसके बीच में क्या है, इसके बीच में है कहीं पे मिड, ये मान लीजिए ये 50% है, तो ये 0%, ये 100% और ये 50%। अब वहाँ पर ब्राइटर वैल्यू कितनी थी, 50। तो 50% से ऊपर वाले आपको उसमें दिख रहे थे इस कलर में, और 50% से नीचे वाले, सॉरी 50% से ऊपर वाले सारे हाइड हो गए थे, और 50% से नीचे वाले सारे दिख रहे थे, ठीक है। तो ये देखिए कैसे काम करेगा, 50%, ये बीच वाला 50% है, यहाँ तक ये ख़त्म, आपको बैकग्राउंड का कलर नज़र आ रहा है, और जितने आपके लेवल्स डार्कन वैल्यू भी आते जा रहे हैं वो डार्कर वैल्यूज़ आपको दिखती जा रही है, ठीक है। तो ब्लैक को ब्लैक दिखाएगा, और वाइट को, जो आपके पास कोई भी बेस कलर होगा, वो शो नहीं करेगा। तो जितने भी 50% से 100% के बीच में ब्राइटर वैल्यूज़ हैं वो सब इस वैल्यू के अंदर चली गई, यानी कि ये ब्लेंड हो गई, और 50% से लेकर 0% तक की वैल्यू में आपको सब कुछ शो हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ सिचुएशंस हैं आपके पास ऐसी ना। मान लीजिए कि मैं एक और काम करके देखता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल से, ठीक है, हमारे पास ब्रश है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि मैं 50%, जैसे ये वाला पार्ट है, ठीक है, तो मैं चलता हूँ और ब्रश को लेता हूँ 50% से ऊपर, मैं लेता हूँ 50% से ऊपर, पहले मैं 50% से नीचे लेता हूँ, ठीक, एंड एक और ऐड करते हैं, यहाँ मैं लेता हूँ 50% से हल्का सा ऊपर, ठीक है। अब दो ब्लेंड मोड हो गया आपके पास। अब देखिए क्या होगा, जैसे ही मैं इस लेयर को डार्कन करता हूँ और फिर मैं इस लेयर को डार्कन करता हूँ, तो क्या हुआ, जो ऊपर वाली वैल्यू वो छुप गई है, ठीक है। इट मीन्स जब भी मैं कोई वैल्यू डार्कन वैल्यूज ब्लेंड मोड की लेने के बाद कोई भी कलर 50% से ब्राइटर वैल्यूज में लेता हूँ तो वो छुप जाएंगी, और अगर मैं डार्कर वैल्यूज में लूँगा तो वो आपको दिखेंगी। ये देखिए,
तो इससे डार्क वैल्यूज़ दिखेंगे और इससे ब्राइटर वैल्यूज छुप जाएंगे। तो 50% से नीचे की वैल्यूज़, डार्कर वैल्यूज़ आपको शो होंगी और 50% से वाइटर वैल्यूज़ आपको हिडन हो जाएंगे। ठीक है, तो आया समझ में आपको कैसे ये बेसिक स्ट्रक्चर काम करता है? बहुत सिंपल है। ठीक, तो डार्कन वैल्यूज़, डार्क ब्लेंड मोड जो है वो इस तरीके से काम करेगा आपके लिए। नाउ डार्कन के बाद आपके पास क्या है? मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे काम करता है? अब देखिए, मल्टीप्लाई का सिंपल मतलब होता है कि जैसे अभी आपने देखा ब्राइटर वैल्यूज़ 50% से ऊपर कुछ भी नहीं दिख रहा था, 50% नीचे सब कुछ दिख रहा था। यहाँ की कहानी क्या है कि मान लीजिए कि मल्टीप्लाई का बिहेवियर क्या है। मान लीजिए कि आपके पास एक ब्रश है और मल्टीप्लाई का बिहेवियर कुछ ऐसा है कि आपने अगर किसी भी नंबर को, मान लीजिए कि कोई भी एक नंबर न्यूमेरिकल है, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास 1 है और इसको मल्टीप्लाई करूँगा 0 से, तो आंसर क्या आएगा? 0। ठीक है, और अगर मैं किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करूँगा 1 से, तो क्या आएगा? नंबर इटसेल्फ, जो नंबर है वही आएगा। जैसे 740 मल्टीप्लाई बाई 1 740 ही होगा। ठीक है, और 740 मल्टीप्लाई बाई 0 वो क्या होगा? 0 हो जाएगा। अब यहाँ की कहानी क्या है कि 100% ब्लैक 0 दिखेगा, बट बाकी के कलर्स सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखें कैसे। पीछे हमारे पास कौन सा कलर है? रेड। और जैसे ही मैं अपने इस पार्ट को मल्टीप्लाई करता हूँ, देखिए क्या हुआ। 100% वाइट ख़त्म हो चुका है, बाकी आपको सब कुछ दिख रहा है। ठीक है, ब्लैक, पूरा ब्लैक दिख रहा है। तो जिस शेड से जो नंबर मल्टीप्लाई हुए हैं, आपको उस कलर का वही शेड दिख रहा है। टॉप पे जाएंगे तो भी और बॉटम में जाएंगे तो भी। नीचे 100% जीरो से, क्योंकि ब्लैक का मतलब 0 होता है, कुछ नहीं, तो वो 0 है, वो आपको ब्लैक का ब्लैक दिख रहा है। लेकिन उसके ऊपर जो भी शेड बदले हुए हैं, वो शेड्स आपको उस कलर के दिखेंगे जो आपके पास नीचे है। तो मल्टीप्लाई क्या करता है? मल्टीप्लाई ये काम करता है कि ये सेम नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा, यानी डार्कर दिखेगा, यानी कि ब्लैक। और अगर बाकी की चीज़ें देखोगे तो वो सेम नंबर से मल्टीप्लाई होंगे, तो ये सेम नंबर्स आपको दिखेंगे, हर शेड दिखेगा। जैसा इस शेड में है वैसा इस कलर शेड में भी आपको दिखेगा वो। ठीक, तो इस तरीके से मल्टीप्लाई बिहेव करता है। ये डार्कन से अलग कैसे है? देखिए, अगर मैंने इस बिहेवियर को डार्कन किया तो डार्कन ने क्या किया था कि 50% से ऊपर सबको ख़त्म कर दिया था, बट मल्टीप्लाई क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई सारे शेड्स को एज इट इज दिखा रहा है, बस ये उसी शेड के अकॉर्डिंग अपने कलर को बदल देता है। तो जितने शेड्स आपको दिखेंगे उस कलर में भी आपको सेम शेड्स आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक, तो मल्टीप्लाई एंड डार्कर, इनका बिहेवियर कुछ इस तरीके का है। नाउ नेक्स्ट इज, तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, जो है कलर बर्न। कलर बर्न का हिसाब किताब क्या है? ये वाइट को वाइट रखता है और ब्लैक को ब्लैक रखता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमने कलर बर्न का इस्तेमाल कर लिया, सॉरी, ये मेरे पास एक फिल है और इसको मैंने कलर बर्न कर लिया, तो देखिए क्या हुआ इसने। अब इसका एग्जाम्पल सेट करने के लिए मान लीजिए कि मैं इसमें एक लेयर डेवलप करता हूँ, और ठीक है, और यहाँ पर मैं ब्रश लेता हूँ और यहाँ वाइट करता हूँ और यहाँ ब्लैक करता हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, वाइट बिल्कुल वाइट है, ब्लैक बिल्कुल वाइट है। खेल कहाँ हो रहा है? जो इन बिटवीन है ब्लैक और वाइट के, वो वैल्यूज़ छिप जा रही हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक ग्रेडियंट पैलेट खोला। देखिए ग्रेडियंट पैलेट में जो बिल्कुल ग्रेडियंट पैलेट में वाइट है वो एज इट इज़ है, जो ब्लैक है वो एज इट इज़ है। शेड्स बदलने पे ये अपने कलर्स को वहाँ पर दिखा रहा है। एक चीज़ और आपको कलर बर्न में याद रखनी है। ठीक है, ये जो है ये 8 स्पेशल कलर ब्लेंड में से एक ब्लेंड मोड है। ये देखिए यहाँ पर टोटल कलर जो मोड्स हैं वो है टोटल 27। ठीक है, ये देखिए,
और इसमें से कुछ को स्पेशल माना गया तो ये 8 स्पेशल है। तो कलर बर्न भी स्पेशल 8 में से एक है। अब इसकी कोई स्पेशलिटी क्या है ये पता करना है, ठीक है। आइए देखिए इसकी स्पेशलिटी है क्या। मान लीजिए कलर बर्न जब काम करता है तो कलर बर्न में ओपेसिटी और फिल दोनों अलग लेवल पे काम करती है। ओपेसिटी का मतलब क्या होता है, देखिए ओपेसिटी कम कर दूंगा तो ये जो रंग है ये फेड होता जा रहा है ना, और इस रंग के फेड होने पे जो असर हो रहा है वैसा हो रहा है। लेकिन क्योंकि ये स्पेशल है तो यहाँ जब फिल कम करेंगे तो देखिएगा इसका असर, ये देखिए, देख रहे हैं आप कलर का इम्पैक्ट कैसा पड़ रहा है, ठीक है। वहाँ वो ओपेसिटी कम हो जा रही है लेकिन फिल में ये एक्सपोजर पे काम कर रहा है कि लाइटन पार्ट्स को लाइटन डार्कन पार्ट्स पे अभी भी जो है आपको ये वाले कलर का वैल्यू दिखेगा और लाइटन पार्ट्स पे धीरे धीरे कम होने लग गया, ठीक है। तो बिल्कुल ही अलग तरीके से गेम खेलता है फिल और ओपेसिटी के साथ। तो इसीलिए स्पेशल, जब भी आप स्पेशल कलर ब्लेंड के बारे में बात करेंगे तो वो ओपेसिटी और फिल दोनों अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, इसीलिए वो स्पेशल है। तो ये है कहानी आपकी कलर बर्न की। इसी के अंदर मैं इसमें वो करता, जैसे ये कलर था हमारे पास, ठीक है, एग्जाम्पल फॉर सेक कि यहाँ पर मैं रखता आपके लिए डार्कन, तो वाइट बिल्कुल वाइट नहीं है, ठीक है। अगर मैं मल्टीप्लाई रखता तो भी देखिए वाइट बिल्कुल वाइट नहीं है, लेकिन इस वैल्यू में वाइट बिल्कुल वाइट है, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज लीनियर बर्न, ठीक है। कलर बर्न और लीनियर बर्न में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस एक मेजर डिफरेंस है। क्या मेजर डिफरेंस है कि ये 100% वाइट को 100% वाइट नहीं रखता। कलर बर्न 100% वाइट को 100% वाइट रखता था, लेकिन लीनियर बर्न 100% वाइट को 100% वाइट नहीं रखता। बाकी ये ऑलमोस्ट उसकी तरह ही है और सेम बिहेवियर करता है। दूसरी एक चीज़ क्या है, दूसरी एक चीज़ बिहेवियर ये है कि ये भी जो है स्पेशल ब्लेंड मोड का हिस्सा है, 8 स्पेशल ब्लेंड मोड का हिस्सा है लीनियर बर्न भी। सो इसका बिहेवियर भी आपको अलग दिखेगा ओपेसिटी और फिल के साथ, ठीक है। ओपेसिटी कम करूँगा तो ऊपर का पूरा सेटअप कम हो ज़्यादा हो जाता है, लेकिन अगर मैंने फिल कम किया तो ये फिल के साथ एक्सपोजर जो है वो इसका बढ़िया है। बाकी डार्कर वैल्यूज़ में आपको ये वाला ही कलर दिखता रहेगा, ठीक है। तो ये फ़र्क है आपके पास लीनियर बर्न और कलर बर्न में, ठीक। तो चलते हैं नेक्स्ट कलर ब्लेंड की तरफ, जो कि इस वाले पार्ट का डार्कर वैल्यू का लास्ट पार्ट, डार्क कलर। डार्क कलर का मतलब क्या है, देखिए ये आप कभी इस्तेमाल करेंगे कि नहीं करेंगे मुझे नहीं पता, 99.9% आप इसका इस्तेमाल ना करें, लेकिन इसका मतलब ये डार्कर कलर जो है ये थोड़ा और हार्श रूप है डार्कन का, ठीक है। अब दिखाते हैं आपको कैसे। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ था, यहाँ पर क्या हुआ था कि मेरे पास इसको मैंने डार्कर किया था तो 50% जो लाइटर वैल्यूज़ थी वो ख़त्म हो गई थी और उसके बाद वाली डार्कर वैल्यूज़ दिख रही थी। अगर मैं इसी डार्कन मोड को डार्क कलर करता हूँ तो क्या करता हूँ, ये और एक्सट्रीम लेवल पर पहुँच गया, इसने 50% अपना पार कर लिया, ठीक है। तो बस यही एक पार्ट है कि ये ज़्यादा हार्शर मोड है, ठीक है, आपके किस चीज़ का, डार्कन का। तो डार्कन का और थोड़ा एक्सट्रीम रूप आपको डार्कर कलर में दिखता है। तो डार्कर कलर और डार्कन मोड दोनों एक जैसे ही हैं, बट इसका आप फिर भी कभी इस्तेमाल कर लेते हैं, इसका इस्तेमाल आप ना के बराबर ही करेंगे। तो बस इसकी कहानी में ट्विस्ट ये है कि ये वैल्यू थोड़ा सा और हार्श हो जाता है डार्कन के मुकाबले। ना तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास ब्लेंडिंग मोड का थर्ड पार्ट मतलब थर्ड ग्रुप। पहला ग्रुप था नॉर्मल डिजॉल्व, सेकंड ग्रुप था डार्कन डिग्री का डार्कन, मल्टीप्लाई, कलर बर्न, लीनियर बर्न और डार्कर कलर। थर्ड पार्ट है लाइटन कैटेगरी का, लाइटन स्क्रीन, कलर डॉज, लीनियर डॉज और लाइटर कलर। नाउ चलिए देखते हैं वापस से इसको। अब चलिए यहाँ पर हम लोग वापस हमारे पास ये है और यहाँ पर हम वही सेम काम करने वाले। क्या करने वाले, अब देखिए यहाँ पर एक अच्छी सी ट्रिक है, जो डार्कन पार्ट है वो डार्कर वैल्यूज ज़्यादा दे रहा था, लाइटन पार्ट लाइटन वैल्यूज ज़्यादा देंगे। तो देखिए डार्कर वैल्यूज़ में क्या आया था, 50% के ऊपर जितने भी लाइटर शेड थे वो कब ख़त्म हो गए थे। बिल्कुल इसका अपोजिट काम करेगा लाइटन, कि 50% से नीचे वाले शेड्स को ये रखेगा, कलर आपको दिखाएगा
और ऊपर वाले गायब कर देगा। ठीक है, तो बिल्कुल वही सेम काम, 50% के जो लेसर पार्ट है वो गायब हो जाते हैं, और सेम कंडीशन लाइटन में है, इसके भी 50% से लेसर पार्ट दिखेंगे और डार्कर पार्ट गायब हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल अपोजिट काम करता है डार्कन और लाइटन के। ऐसे ही मल्टीप्लाई में क्या था कि ब्लैक ब्लैक है और जो जिससे शेड्स हैं कलर्स के साथ वो शेड्स भी आपको नज़र आते हैं। सेम चीज़ भी यहाँ पे भी होगी, बस यहाँ पर क्या होगा, ब्लैक ब्लैक नहीं रहेगा लेकिन वाइट वाइट रहेगा, क्योंकि ये स्क्रीन है, वहाँ पर डार्कर वैल्यू थी इसलिए डार्क पार्ट दिख रहा था, यहाँ स्क्रीनर वैल्यू है तो लाइट पार्ट है, तो सफ़ेद बिल्कुल सफ़ेद दिखेगा। बाकियों में थोड़ी सी भी अगर उसमें कुछ और मिलाने की कोशिश करेंगे आप ब्लैक का वर्जन, तो उसके ऊपर आपको आपका कलर दिखाई देगा। तो बिल्कुल अपोजिट है ये मल्टीप्लाई का स्क्रीन। यहाँ पर कलर बर्न में क्या था, ये वाइट को वाइट रख रहा था, ब्लैक को ब्लैक रख रहा था। ठीक है, यही सेम काम यहाँ पे भी होगा, ये भी वाइट को वाइट रखेगा लेकिन अपोजिट वे में। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर चलते हैं और इस कलर फिल को मैं बदल के कलर बदलते हैं इसका थोड़ा सा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं और यहाँ यूज़ करते हैं अपने लीनियर डॉज को, सॉरी कलर डॉज को। तो कलर डॉज ने क्या किया, ब्लैक पार्ट जितने हैं उन सबको ब्लैक रखा। अब ये भी जो है ये स्पेशल का पार्ट है, याद रखिएगा, कलर डॉज। ठीक है, तो कलर डॉज स्पेशल का पार्ट है, तो ये भी गेम कैसे खेलेगा कि फिल और ओपेसिटी के साथ अलग तरह का बिहेवियर सेटअप करेगा। अब देखिए, देख रहे हैं आप, एक्सपोजर्स पे काम कर रही है, तो ये स्पेशल पार्ट है, लेकिन इसका भी सेम ही काम है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सपोजर वैल्यूज़ आपको मिलेंगी लाइटन वैल्यूज़, लेकिन ब्लैक जो है वो ब्लैक ही रखने वाला है। ठीक, तो बिल्कुल इसका अपोजिट, जो कलर बर्न में डार्कर वैल्यू डार्कर, वाइट को वाइट और ब्लैक को ब्लैक कर रहा था, यहाँ पर भी वाइट को वाइट ब्लैक को ब्लैक करेगा, बट यहाँ पर लाइट है तो डार्कर वैल्यूज़ उतनी ही रहेंगी और लाइटर वैल्यूज़ ज़्यादा लाइट हो गई हैं। ठीक, इसी का अपोजिट फिर है आपके पास, जो आपके पास लीनियर बर्न था, इसने क्या किया था, ये वाइट ब्लैक को ब्लैक नहीं रख रहा था, सॉरी वाइट को वाइट पूरा वाइट नहीं रख पा रहा था। वैसे ही यहाँ पर भी सेम काम होगा। ठीक है, और ये भी जो है ओपेसिटी वाला पार्ट है, तो आपको ये अलग तरीके से बिहेवियर करता हुआ दिखेगा। डन, तो बिल्कुल अपोजिट कलर्स, मतलब बिल्कुल अपोजिट्स हैं और बिल्कुल सेम बिहेवियर है। ये डार्कन पार्ट पे काम करते हैं, ये लाइटन पार्ट पे काम करते हैं। फिर वही कहानी है, डार्कर कलर यहाँ लाइटर कलर है, ये भी आप ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे उसकी तरह। ठीक है, और इसका बिहेवियर भी ज़्यादा अजीब है क्योंकि ये अलग तरीके से बिहेव करता है और ये एक्सट्रीम कंडीशन है लाइटन की। जैसे हम यहाँ देखेंगे तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पर लाइटन दिखाता हूँ आपको, तो लाइटन ने क्या किया, इसको छोड़ दिया। ठीक है, और इसको दिखा रहा है। जैसे ही मैं एक्सट्रीम कंडीशन करूँगा इसकी, तो आप देख सकते हैं बाकी सब शो कर रहा है और लास्ट के 2 लाइंस को इसने हटा दिया। यही सेम कंडीशन हुआ था, आपको याद होगा, डार्कर कलर 50% से ऊपर ब्राइटनेस को ख़त्म कर दिया था उसने और डार्कर कलर एक्सट्रीम पे चला गया था। तो बिल्कुल अपोजिट कलर्स, तो ये डार्कन वैल्यूज़ के लिए और लाइटन वैल्यूज़ के लिए, तो ये बिल्कुल इनके अपोजिट कलर्स माने जाते हैं। ठीक है, और इनका बिहेवियर भी कुछ ऐसा ही होता है। तो ये थे हमारे लाइटन ग्रुप के हिस्से। और नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अब चलते हैं हम और चेक करते हैं अपना नेक्स्ट कैटेगरी और ग्रुप, जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी या कॉन्ट्रास्ट ग्रुप। इस कॉन्ट्रास्ट ग्रुप के अंदर जो है वो आपको मिलेंगे ये 7 अलग अलग ब्लेंडिंग मोड्स, जिसमें सबसे पहला है ओवरले। ओवरले जो है आप कंटिन्यूसली इस्तेमाल करेंगे, शायद सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ब्लेंडिंग मोड है ये। ठीक है, कहानी क्या है कंट्रास्ट की और कंट्रास्ट के हिस्से की। तो कंट्रास्ट का मतलब होता है कि आप जब इस्तेमाल करेंगे इस पूरे पैटर्न को, अलग अलग ब्लेंडिंग मोड कंट्रास्ट ग्रुप के सारे हिस्सों को, तो ये क्या करता है, ये ब्राइटनिंग को ब्राइट करता है और डार्कर वैल्यूज़ को डार्क करता है। अब इसका क्या मतलब है ये समझने की बात है। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपने लिया ये पार्ट जिसमें वाइट और ब्लैक के ग्रे शेड्स हैं और हमने इसको कर दिया ओवरले। ठीक है, ओके डन। अब देखिए ओवरले में क्या हुआ है, ठीक है,
तो जो मिड सेशन है ये वाला पार्ट, ये बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, ये एज इट इज़ है। ठीक है, यहाँ आपको भी नज़र आएगा, ये फिर से देख सकते हैं आप कि जो मिड सेशन है, मिड सेशन यानी कि ये वाला पार्ट, यहाँ बिल्कुल बदलाव नहीं हो रहे हैं। ये देखिए, आप दिखाऊंगा यहाँ पे, ये बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है, ये एज इट इज़ है। और यही चेंजेस अगर आप यहाँ दिखाऊं मैं आपको, ठीक है, तो ये देखिए चेंजेस बिल्कुल यहाँ चेंजेस है, लेकिन यहाँ चेंजेस नहीं है। तो एग्जैक्टली क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि डार्कर वैल्यूज़ डार्कर रहेंगी और लाइटर वैल्यूज़ लाइटर हो जाएंगी। तो ये है कहानी आपके ओवरले की। ठीक है, अब चलिए एक चीज़ और देखते हैं करके कि मान लीजिए कि इसका सबसे अच्छा इम्पैक्ट कैसे पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने इसी का एक और ये पार्ट ले लिया, ठीक है, और इसको मैंने कर दिया, तो देखिए क्या हुआ, डार्कर वैल्यूज़ डार्कर, लाइटर वैल्यूज लाइटर, और इसका इम्पैक्ट देखिए कैसा हो गया। ठीक है, इसी का सेम अगर मैं इस वाले पे करके देखूं कि मैंने इसकी एक और वैल्यू ली, मैंने इसकी एक और वैल्यू ली और इसको मैंने क्या किया, इसको भी मैंने कर लिया ओवरले। ये देखिए, तो ये आपको दिखेगा कितना कि कॉन्ट्रास्ट हो गया, ब्राइटर ब्राइटर हो गया, डार्कर डार्कर हो गया, और बहुत ही अच्छा लुक आया है। लेकिन इसमें क्या होता है, कभी कभी जब आप ये एक ही पार्ट को करेंगे तो ये मान लीजिए कि कहीं हिल जाता है, ये देखिए, ठीक है, तो आपको दोनों वैल्यूज़ को एक साथ ही यूज़ करना पड़ेगा। अगर हल्का फुल्का भी ये हिला तो ये बड़ा ही डिस्टर्बिंग हो जाता है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, देखिए इस कंडीशन में आपके लिए आसान है कि आप इसकी कॉपी ना बनाएं, बल्कि इसके ऊपर एक लेयर ऐड करें लेवल की, ठीक है, और उस लेवल की लेयर को आप चेंज कर दें ओवरले में। ये देखिए, ठीक है, तो ये एक वर्चुअल ऊपर से लेयर बना देगा जिसमें कि आपको वही सेम वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन अब इसके मूवमेंट से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर कोई सॉलिड लेयर नहीं है, बल्कि एक वर्चुअल लेयर है, तो वो आपको वही इम्पैक्ट देगी, बट थोड़ा सा हट के। ठीक है, तो ओवरले सिंपली हम क्या बात करते हैं इसमें कि डार्कर वैल्यूज़ डार्कर हो जाएंगी और लाइटर वैल्यूज़ लाइटर हो जाएंगी, और दूसरी कंडीशन है जो 50% होगा वो बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं करेगा उस पर। ठीक है, तो ये था आपका इम्पॉर्टेंस ऑफ ओवरले। ओवरले के बाद नेक्स्ट है आपका सॉफ्ट लाइट। तो सॉफ्ट लाइट का मतलब क्या होता है, देखिए सॉफ्ट लाइट का मतलब मैं आपको दिखाता हूँ। ये छोटा भाई है ओवरले का। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो आपको वैल्यूज़ दिखेंगी, ठीक है, अगर मैंने इसको किया है ओवरले और इसको किया है सॉफ्ट लाइट, तो सॉफ्ट लाइट ओवरले, तो ओवरले क्या करता है, ज़्यादा डार्कर वैल्यूज़ हैं, सॉफ्ट लाइट थोड़ा माइल्ड हो जाता है। तो इसीलिए इसका छोटा भाई क्यों कहलाता है, क्योंकि ये भी वही सेम काम कर रहा है कि 50% वाले को बिल्कुल चेंज नहीं कर रहा है, बट ऊपर और नीचे वाले को चेंजेस काफ़ी माइल्ड रूप से कर रहा है। तो इसी का सेम वर्जन ही है, बट वैल्यूज़ जो है उसकी डिले है, लाइट है, इसीलिए सॉफ्ट लाइट है, ओवरले की थोड़ी सी ज़्यादा है। तो सॉफ्ट लाइट बिहेव लाइक्स ओवरले, बट उसकी मात्रा बहुत ही कम है। ठीक है, ओवरले हो गया, सॉफ्ट लाइट हो गया। अब हार्ड लाइट, हार्ड लाइट के बारे में कहा जाता है कि ये जो कॉन्ट्रास्ट होता है उसको कम कर देता है। ठीक है, ये जो हार्ड कॉन्ट्रास्ट है, शेड्स हैं, उसको ये थोड़ा और माइल्ड करता है। चलिए दिखाते हैं आपको कैसे करता है माइल्ड। मान लीजिए कि आपने लिया और मैं इसके ऊपर लगाता हूँ एक गाउसियन ब्लर। ठीक है, अच्छा खासा मैंने गाउसियन ब्लर ले लिया है। ठीक है, ओके करते हैं। नाउ इसके ऊपर अब ट्राई करते हैं अपना हार्ड। तो देखो क्या हुआ, जितना भी डार्कर वैल्यू था वो लाइटन अप हो गया, मतलब कि वो कम डार्कर हो गया। अब इसी कहानी को अगर मैं आपको ओवरले करके दिखाऊं तो देखिए क्या हुआ, देखें ना क्या हुआ। ठीक है, ये डार्कर था, बाल देखिए आप इसके, और हार्ड लाइट में देखिए क्या हुआ, ओवरले में, हार्ड लाइट में, ओवरले में, हार्ड लाइट में। तो जो वैल्यूज़ डार्कर थी उनको ये डार्कर कम, तो डार्क वैल्यूज़ पे आक्रमण करता है और उनको लाइटर बनाता है, कम डार्कर बनाता है। लेकिन फिर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए कि मुझे इस पर इतना वो नहीं चाहिए, तो मैं इसकी ओपेसिटी कम कर लेता हूँ।
एक सटल ओपेसिटी ले लेता हूँ तो ये देखने में कुछ ऐसा लगेगा कि रोशनी जो है वो इधर से थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है। तो इस तरीके से हम हार्ड लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हार्ड लाइट का सिंपल मतलब है कि ये शेड पे जो है आक्रमण करता है और उसे लाइटर करने की स्थिति में पहुंचा देता है। तो अगर आपको कम करना है कोई शेड तो आप हार्ड लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विविड लाइट। तो हम इस बार देखेंगे विविड लाइट और लीनियर लाइट, ये दोनों एक जैसा ही व्यवहार करते हैं। तो इसमें बस एक ही चीज़ की दोनों में अंतर है, इसीलिए हम दोनों को एक साथ करेंगे। अब देखिए होता क्या है, विविड लाइट जो है वाइट को वाइट रखता है, ब्लैक को वाइट रखता है, और लीनियर लाइट ऐसा नहीं करता है, ठीक है। बस यही एक फ़र्क है, बाकी इम्पैक्ट इनका ऑलमोस्ट सेम ही है। मान लीजिए कि आपके पास ये एक ब्लैक और वाइट कंडीशन में ग्रेडियंट है ना। अगर मैं इस ग्रेडियंट को इस्तेमाल करता हूँ विविड लाइट पे तो ये देखिए क्या हुआ, वाइट जो है पूरा एग्जैक्ट वाइट है, ब्लैक जो है ब्लैक है, और ये जो कलर है, अब इसकी कहानी क्या है कि अगर आपके पास कलर एक्सट्रीम कलर्स ना हो, एक्सट्रीम कलर्स का मतलब क्या होता है, जब हम इस्तेमाल करते हैं ये वाले कलर्स, ये ठीक है, ये एक्सट्रीम कलर्स होते हैं। ये जो बीच में कलर्स होते हैं ये माइल्ड कलर्स होते हैं, ठीक है, ये एक्सट्रीम कलर्स नहीं होते हैं। तो अगर कहानी में ट्विस्ट क्या है कि जैसे ही आप एक्सट्रीम कलर पे जाएंगे तो उसका बिहेवियर देख सकते हैं आप कैसा चेंज हो गया। ये एक्सट्रीम कलर है इसका, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या कहानी है कि अगर आपकी कहानी में एक्सट्रीम कलर्स हैं तो ये बिहेवियर वाइट को वाइट छोड़ देगा और ब्लैक को ब्लैक छोड़ देगा। लेकिन जैसे ही इसी सेम बिहेवियर को एक्सट्रीम लाइट के साथ ही मैं लीनियर करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसका बिहेवियर चाहिए, ये पूरे वाइट को वाइट नहीं रखता और पूरे ब्लैक को ब्लैक नहीं रखता। और अगर मैं एक्सट्रीम से कहीं और चला जाऊँ तो वो कहानी आपको पता ही है कि एक्सट्रीम अगर होगा तो हार्शनेस आ जाती है, लेकिन अगर ये इसके बीच में कहीं रहेगा तो ये सही कहानी होगी। तो सिंपल सा मतलब है कि विविड लाइट में 100% वाइट 100% वाइट और ब्लैक को ब्लैक रखता है, लीनियर 100% वाइट को वाइट और ब्लैक को ब्लैक नहीं रखता है ना। मान लीजिए कि आपके पास ये एक और सिनेरियो हमारे पास, ठीक, और मैं इसमें एक ऐड कर लेता हूँ कोई कलर, लाइक जैसे कि यहाँ पर सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक। नाउ अब चलते हैं और इस्तेमाल करते हैं अपने विविड लाइट का, ठीक है। विविड लाइट, लीनियर लाइट दोनों है आपके पास। याद रखिएगा लीनियर लाइट जो है वो स्पेशल आर्ट का पार्ट है, ठीक है। लीनियर लाइट, विविड लाइट स्पेशल आर्ट का पार्ट है। तो ये आपको बिहेवियर वाइज अलग प्रदर्शन करेंगे आपके साथ। और ये देखिए यहाँ पे, अब देखते हैं इसके साथ क्या होता है। यहाँ पर मैंने लीनियर लाइट लिया हुआ है तो मैं इसके फिल को थोड़ा कम करता हूँ, ये देखिए 0 करता हूँ और फिर हल्का सा इसको यूज़ करता हूँ ताकि सूरज का जो पार्ट है वो मुझे हल्का रेडिश टोन दे दे। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। और सेम अगर मैं विविड लाइट के साथ करता हूँ तो ये थोड़ा सा और हार्श होगा, लेकिन ये अब देखना है कि कौन सा ज़्यादा बेहतर दिख रहा था। ये मुझे ज़्यादा बेहतर लग रहा है विविड लाइट वाला, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर डेप्थ अच्छी दिख रही है मुझे खास, ठीक है। तो ये आप सही तरीके से इसके लिए बिहेवियर रख सकते हैं। आप दोनों चीज़ों पे खेल सकते हैं, ओपेसिटी पे भी, और लेकिन मैं खेलूँगा इसके फिल पे। देखिए कितना बेहतर लुक है इसका, ठीक है, पूरा शाम का लुक हो गया ना। तो आपको कहानी समझ में आई विविड लाइट और इसकी। बस इसका ब्रेकिंग पॉइंट क्या है कि हार्श कलर अगर होंगे तो दिक्कत है। अगर हार्श कलर का मतलब है बिल्कुल इधर वाले, ठीक है, और अगर ये माइल्ड कलर वाले होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। विविड लाइट का मतलब क्या है कि वाइट को वाइट रखना, ब्लैक को ब्लैक रखना। लीनियर लाइट का मतलब है कि पूरे वाइट को वाइट नहीं रखता है वो, तो उसमें थोड़ा सा माइल्डनेस आ जाता है। नाउ नेक्स्ट इज पिन लाइट। अब देखिए क्या है, मान लीजिए कि मैंने इसको ब्लेंड किया पिन लाइट के साथ, तो देखिए इसका व्यवहार कैसा हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ इसका व्यवहार जो है वो मिक्सचर है डार्कन और लाइटन का।
मैं ये आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ कैसे, ठीक है। देखिए इसका व्यवहार कैसा है, ठीक है। तो ये दोनों का मिक्सचर है। लाइक मान लीजिए कि मैं एक कॉपी लेता हूँ इसकी, ठीक है, और इसको नॉर्मल कर लेता हूँ और इस व्यवहार को लिखता हूँ डार्कर, और एक और व्यवहार बनाता हूँ जिसको मैं लाइटन कर दूंगा। अब क्या करना है मुझे, अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगा, क्या ऐड करूँगा, लेवल्स ऐड करूँगा, ठीक है। तो एक लाइटन है तो मैं लाइट की व्यवस्था करूँगा, ठीक है। याद रखिए कि जो भी व्यवस्था कर रहे हैं आप वो दोनों जगह सेम रखिएगा। तो मैं 130 के आसपास, सॉरी 120 130 के आसपास कर लेते हैं। ये मैंने कर लिया 130 यहाँ पे लाइटन व्यवस्था, और यहाँ पर भी लेवल ऐड करके डार्कन की व्यवस्था करता हूँ और इसको भी करता हूँ 130। डन। अब आप देख सकते हैं जितनी ऊपर लाइटन की मात्रा है उतनी ही नीचे डार्कन की मात्रा है। नाउ लाइटन में लाइटन कर देते हैं और डार्कन में डार्कन कर देते हैं, लाइटन और इसको करते हैं डार्कन। ये देखिए, तो आपने देखा सिचुएशन में चेंजेस। नाउ अब मैं दिखाता हूँ कि इसके सिचुएशन में क्या चेंजेस थे। तो इसको रखते हैं ऊपर, ठीक है, इसको बंद कर देते हैं। ये देखिए, ये है पेन लाइट सिचुएशन और ये है, देख रहे हैं आप, बिल्कुल कोई चेंजेस नहीं है, एज इट इज़ है। तो पिन लाइट जो है वो लाइटन और डार्कन का कॉम्बो है बिल्कुल। नाउ हम बात करेंगे हार्ड मिक्स, ठीक है। देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। अब देखिए इसकी खास बात क्या है, इसके लिए मैंने ये एक बनाया पार्ट। इसकी खास बात क्या है कि हार्ड मिक्स जो है वो कलर्स को रजिस्टर करता है, रजिस्टर इन द सेंस कंफर्म करता है। तो इसका क्या मतलब हुआ और ये कौन से कलर है जिनमें ये अपने आप को रजिस्टर करता है या कंफर्म करता है, ठीक है। तो ये दो मेरे पास है, देखिए यहाँ पे मैंने पहले वाले में और दूसरे वाले में दो अलग अलग पार्ट लिए हुए और इसके में मैं यूज़ करता हूँ हार्ड मिक्स। ये देखिए, तो ब्लैक और ग्रे, वाइट के जो बीच के ग्रे शेड थे वो ख़त्म कर दिए इसने और दो रजिस्टर कलर लेके आ गया। ये कौन कौन से, वाइट एंड ब्लैक। यहाँ भी बहुत सारे कलर दिख रहे हैं हमें, ठीक है। लेट मी अप्लाई हार्ड मिक्स। तो इस हार्ड मिक्स में क्या किया उसने, अब देखिए यहाँ पर कौन से कलर रजिस्टर कर रहा है। RGB सुना है आपने, रेड, ग्रीन, ब्लू, और CMY के भी सुना है आपने। तो सियान, मजेंटा, येलो, ये वो रजिस्टर कलर हैं जिनको हम प्राइमरी कलर्स कहते हैं, जिसमें कोई दूसरे कलर मिक्स नहीं होते हैं। तो ये 8 कलर को कंफर्म करता है, ठीक है। मान लीजिए कि मेरे पास एक ये फोटो है, अब इसके ऊपर मैं यूज़ करूँगा इसका। नाउ मान लीजिए मैं पहले एक सिंगल कलर भरता हूँ कोई भी ऊपर, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर जाता हूँ और कोई भी एक सिंगल कलर का यूज़ करता हूँ। मेरे को डार्क वैल्यू चाहिए, वैसे भी ये नीला ही है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसके ऊपर ओके यही नीला टीन और डालूंगा, ठीक है। और मैं इसको भरता हूँ। नाउ अब इसके ऊपर करूँगा हार्ड मिक्स। देखिए, तो हार्ड मिक्स ने क्या किया, कंफर्म किए कलर कौन से, वही 8 कलर में से कुछ कलर्स। ब्लैक वाइट दिख रहा है आपको, ब्लू दिख रहा है, मजेंटा दिख रहा है, कुछ जगहों पे सियान भी दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गए वो कलर। ना अब इनका इस्तेमाल कैसे करना है आपने, मैंने बताया था, ये भी मैंने बताया था कि स्पेशल ग्रुप का पार्ट है ये, ठीक है, हार्ड मिक्स। और स्पेशल ग्रुप का पार्ट होने के नाते अब इसको क्या करना है हमने, अब इसके फिल और ओपेसिटी के साथ खेलना है। तो जैसे ही मैं इसके फिल और ओपेसिटी के साथ खेलूँगा आप देख सकते हैं कि ये क्या गेम बनेगी इसके साथ। तो मैं इसको एडजस्ट करता हूँ और अब देखिए आपके पास इसने और दूसरे कलर्स भी दे दिए मुझे। तो मस्त सी डेप्थ आ गई है, देखने में कितना सही लग रहा है, ठीक है। तो ये है बेसिक कहानी आपके हार्ड मिक्स की, ठीक है। तो यही सेम कंडीशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग जगहों पे। एक और एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि मैं इसकी जगह कोई
ये ले लेता हूँ। मैंने ले लिया ये, ठीक। और मैंने इस कलर में इसको डाल दिया। नाउ सेम हार्ड मिक्स, हार्ड देखिए आपको रजिस्टर्ड कलर मिल गया आपको, वो 8 कलर्स, ठीक है। और अब मैं इसके फिल के साथ खेलूँगा तो ये मुझे बहुत ही बेहतरीन लुक दे देगा, एक अच्छा सा। ये देखिए, देख रहे हैं कितना प्यारा लुक आ गया ये। तो ये एक और बेसिक इंग्रेडिएंट है आपका हार्ड मिक्स का। डिफरेंस और एक्सक्लूजन कहता है इन्वर्जन ग्रुप, ठीक है। तो इन्वर्जन ग्रुप में सबसे पहला है डिफरेंस। नाउ अब चलिए सिचुएशन देखते हैं, डिफरेंस करता क्या है। डिफरेंस एक्चुअली में दो अलग अलग, मान लीजिए कि मेरे पास ये है, ठीक है, और मैं एक कलर चूज कर लेता हूँ, ठीक, और इसी की एक कॉपी ले लेता हूँ और इसको हटा लेता हूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ। और दूसरी लेयर पे मैं एक और कलर बना लेता हूँ यहाँ पे। नाउ तो डिफरेंस देखते हैं, और देखते हैं यहाँ पर हमारे पास दो सिंगल पार्ट हैं, ठीक है, दो अलग अलग कलर्स, दो अलग अलग शेप्स, जिनको मैंने सिंगल कलर में ही रखा है, कॉपी कर लिया दूसरे का, ठीक है। और मान लीजिए कि मैं यहाँ से कलर पिक करूँ ये वाला और डबल क्लिक करूँ तो मुझे दिख जाएगा कि RGB का पोजीशन क्या है, 241, 234 और 40, और दोनों सेम टू सेम है। नाउ अब मैं अगर एक को लेता हूँ और इसका करता हूँ डिफरेंस, तो आपको क्या दिखा ये दिखा ब्लैक कलर। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि आपको ये ट्रांसपेरेंट रखना है, इसके पीछे कोई और कलर मत लगा दीजिएगा, वरना वो डिफरेंस उसका भी पार्ट ले लेता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ट्रांसपेरेंस मोड। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, जितना इंटरसेक्टेड पार्ट है वो ब्लैक हो गया और बाकी जो इंटरसेक्टेड नहीं है वो नॉर्मल कलर का है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि 241 माइनस 241 0, 234 माइनस 234 0, 40 माइनस 40 0, और 0 आंसर किसका आता है, 0 का मतलब क्या होता है, ब्लैक। तो सेम नंबर में से सेम नंबर वो हो गया, माइनस हो गया, जिसकी वजह से इसका आंसर 0 आया। देखिए क्लिक करूंगा, RGB 000, ठीक है, आया समझ बेसिक इंटरेस्ट। नाउ अब मान लीजिए कि यही सेम चीज़ मैं दोबारा करता हूँ आपके लिए। इस बार मैं एक नया कलर भरा हुआ है, ठीक है, इस नए कलर को वापस से मैं लेता हूँ और डिफरेंस मोड में कर लेता हूँ। अब देखिए ये ग्रीन कलर का आ गया, तो आइए देखें कि क्या वैल्यूज़ हैं। मैं ज़रा कैलकुलेटर खोल लेता हूँ ताकि हम समझ सकें कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं। अब नाउ अब वैल्यूज़ देखिए क्या है, तो वापस चलते हैं, ठीक है, डबल क्लिक, और ये है 241, 234 और 40। नाउ अब मुझे एक और चीज़ देखनी है कि इसकी वैल्यू कितनी है, 25500। अब इसका मतलब क्या है कि कितने में से कितना माइनस होगा, क्या बचेगा, ठीक है। तो चलिए ये 255 है और ये 241 है, तो 255 माइनस 241 इज इक्वल टू, देखिए 14 है ये। नाउ इसको पिक करते हैं और देखिए 14 है इसका आंसर, है समझ। फिर देखते हैं, येलो है 234 और ये है 0, तो क्या आंसर आएगा, 234। येलो है 40 और ब्लू है यहाँ पर 0, तो आंसर क्या आएगा, 40। तो आप समझ गए, बेसिकली वो कलर्स माइनस कर देता है। तो ये मिलते हैं आपको डिफरेंस वाले पार्ट का आंसर।
ठीक है। अब इनका इस्तेमाल किया जाता है अलाइनमेंट के लिए। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास और इसी की कॉपी ले लेते हैं। तो कॉपी ले ली हमने सेम। नाउ राइट क्लिक रेस्टराइज, राइट क्लिक रेस्टराइज, ठीक है। यहाँ गए हम और यहाँ से हमने किया डिफरेंस। ये देखिए ब्लैक हो गया। ये ब्लैक क्यों हो गया? क्योंकि एग्जैक्ट एक दूसरे के ऊपर अलाइन नहीं है। जैसे ही मैं एक दूसरे को हटाऊंगा, ये देखिए यहाँ पर ये अलग हो जाएंगे। तो अगर आपको किसी चीज़ को अलाइन करना है तो आपको क्या करना होता है कि आपको एक दूसरे के ऊपर रखना होता है इसे। जैसे ही आप ऊपर रख देंगे एक दूसरे के, वो बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा। इसका मतलब दोनों पिक्चर्स आपस में एक दूसरे के अलाइन है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें करने के लिए भी हम डिफरेंस का यूज़ कर लेते हैं। तो नाउ डिफरेंस के बाद है हमारे पास एक और पार्ट, इसको हम बोलते हैं एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन क्या करता है? ये भी आप 99.9% टाइम इस्तेमाल नहीं करेंगे, बट ये किस तरीके से बिहेव करता है ये आपको बताता हूँ। ये ब्लैक कलर को ख़त्म करने की कोशिश करता है। अब इसका क्या मतलब होगा? मान लीजिए कि आपके पास ये पिक्चर है, ठीक है। आप देख रहे हैं ब्लैक एरियाज़ हैं यहाँ पे थोड़े बहुत। नाउ इसके ऊपर मैं लगाता हूँ ये ब्लूइश कलर का थोड़ा सा एक पार्ट। नाउ यहाँ पर मैं अगर एक्सक्लूजन ऐड कर दूँ, ठीक है, मैंने गलत पे कर लिया है, मैं लेयर बदल के एक्सक्लूजन ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, मैं जितना ब्लैक के पास रहूँगा, ठीक है, आप देख सकते हैं ब्लैक एज ब्लैक ही रहेगा, पिक्चर में कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं उस कलर के उन पार्ट पे जाऊँगा जहाँ पर कलर का ब्राइटन पार्ट है, तो आप देख सकते हैं ब्लैक कलर बदल गया। मतलब जितने शेडेड पार्ट थे वो बदल गए। और अगर मैं आता हूँ वापस से नॉर्मल ब्लैक, तो ब्लैक को ब्लैक ही रखेगा। तो याद क्या करता है एक्सक्लूजन? ये ब्लैक को सिस्टम से बाहर करने की कोशिश करेगा, ठीक है। मान लीजिए कि मैं इधर से कोई कलर पिक करता हूँ और इसके सिस्टम में देखता हूँ कौन सा सही लग रहा है, ठीक है, और उसको मैं अपने हिसाब से सेट करने की कोशिश करूँगा। मतलब ओके करता हूँ। मान लीजिए कि मुझे ये कलर पसंद आया है, और तो अब इसके साथ मैं क्या करता हूँ, ओपेसिटी कम, सॉरी डेप्थ को ख़त्म करता है, और ब्लैक पार्ट को देख सकते हैं कितना ब्लैक है इधर, और ये सारे का सारा जो है ये रेड में बदल गया। देख रहे हैं आप? तो ये है इसकी बेसिक जनरल। इसीलिए आप पता नहीं इसका इस्तेमाल कर रहे, 99.9% इसका इस्तेमाल ना के बराबर होता है, बट इसका काम जनरली ये है। तो अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट, ठीक है, सबट्रैक्ट। ये कैंसिलेशन मोड का पार्ट है, ठीक है। ये क्या करता है? ये एक चीज़ को दूसरे चीज़ में से माइनस करता है। डिफरेंस ने भी ये किया था। डिफरेंस और इसमें चेंजेस क्या है कि ये आंसर निकालता था, ये आंसर निकालेगा नहीं एक स्पेसिफिक कंडीशन के बाद। और वो कंडीशन क्या होगी, चलिए आपको दिखाते हैं वो कंडीशन क्या होगी। मान लीजिए कि आपने एक कलर पिक किया, ठीक है, हम वैसे कलर लेते हैं ताकि हमें नंबर याद रहें। मैंने जैसे 50 और 50, ठीक है। RGB मैंने 50 ले लिया, और ब्रश पिक करके नाउ यहाँ चलते हैं। अब मैं करता हूँ 50, 10, 50, ठीक है, ओके करता हूँ, एंड ठीक। अब क्या करूँगा, नॉर्मल से कर दूंगा इसको सबट्रैक्ट। ये क्या हो गया, ग्रीन। क्यों ग्रीन हो गया, आइए आपको दिखाते हैं क्यों ग्रीन हो गया ये। तो मैंने यहाँ पे किया, डबल क्लिक किया, और ये देखिए 50 में से 50 गए 0, 50 में से 10 गए 40, और 50 में से 50 गए 0। तो ये ओनली जी ग्रीन है 40, इसलिए यहाँ पर ये ग्रीन कलर का दिख रहा है, ठीक है। तो नंबर माइनस करते हैं। एक और एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं इसी का,
तो आपको लगेगा कि ये बेवकूफ़ियत कर रहा है, बट लेट मी चेक वन मोर एग्जाम्पल। जैसे मैं लेता हूँ कोई भी एक कलर, फिर से मैं कोई ऐसा कलर लूँगा ताकि मैं वो ना कर सकूँ, ठीक है। यहाँ करता हूँ मैं 0 और यहाँ करता हूँ मैं 50। मैं इसको 0 रखना चाहता हूँ बस, ताकि मैं, और इसको भी रखना चाहता हूँ 50। ओके, ब्रश पिक कीजिए, डन। नाउ अब क्या करना है, अब उस पर चलते हैं वापस से, और इस बार क्या करेंगे कि ये मैंने 0 रखा था, इसको मैं रखूंगा अब 100, ठीक, और बाकी को जो रखना चाहूँ रखूं। ओके, नाउ ठीक, और अब मैं करता हूँ इसको वापस से सब्ट्रैक्ट। तो ये देखिए ये ब्लैक हो गया। क्यों ब्लैक हो गया, ये दिखाएं आपको। कहानी में ट्विस्ट क्या है, ये देखिए ये 0 0 0 हो गया। क्यों 0 0 0 हो गया, इसकी कहानी क्या थी, 0 50 0, ठीक है। और जब मैंने बिना इसके किया था, इसकी कहानी क्या थी, 100 50 50, ठीक है। और इसकी कहानी क्या थी, 0 50 50। तो 0 में से 100 नहीं जाएगा। डिफरेंस में क्या था कि 0 और 100 के बीच का डिफरेंस 100, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये माइनस कर रहा है। तो 100 में से, अगर 100 में से 0 माइनस हो सकता है, लेकिन 0 में से 100 माइनस नहीं हो सकता है। इसीलिए क्या हुआ कि यहाँ पर 50 50 में से 50 गया माइनस, लेकिन यहाँ से 0 और 100 था। तो जब ये भाई हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, तो ये हो जाएगा ब्लैक। इट मीन्स ऑल 0 0 0। तो ये कंडीशन है आपके सब्ट्रैक्ट की, ठीक है। इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल होता बहुत कम है। तो बहुत ही कम, मतलब बहुत ही कम आज तक इस्तेमाल किए जाने वाले पार्ट्स में से, मान लीजिए कि मेरे पास ये है और मैं इसी की कॉपी करके इस पे एक सब्ट्रैक्ट लगा देता हूँ, तो ये देखिए ब्लैक हो जाएगी ये, क्योंकि सेम है वो कंडीशन, ठीक। लेकिन मैं ब्लैक ना करते हुए इसके ऊपर एक नई लेयर बनाता हूँ, और इस नई लेयर में कोई तो एक कलर फिल कर लेते हैं हम, और नाउ करते हैं सब्ट्रैक्ट। तो इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने इस पार्ट का, ठीक है। तो ये है कंडीशन आपके सब्ट्रैक्ट की। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, तो नाउ अब हम देखते हैं डिवाइड, ये कैसे काम करता है। तो देखिए इसे काम करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। हमको एक चीज़ पता है कि वाइट मतलब है 1 और ब्लैक मतलब है 0। 0 मतलब कुछ भी नहीं है तो ब्लैक है, 1 मतलब सफ़ेद है। नाउ कंडीशन एक ये है कि मान लीजिए कि कोई भी नंबर डिवाइड होता है 0 से, तो आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी। और कोई भी नंबर डिवाइड होता है 1 से, तो नंबर क्या आएगा, वो सेम नंबर, ठीक। अब इस कंडीशन को देखते हुए क्या होता है कि इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ, इन्फिनिटी का मतलब है कि इन्फिनिटी तो कुछ होता ही नहीं है। तो सबसे ज़्यादा ग्राफिक में क्या वैल्यू है, वैल्यू वाइट की। तो अगर आप प्रॉपर वाइट हैं तो आप सबसे ज़्यादा वैल्यू लेके बैठे हुए हैं, आप प्रॉपर ब्लैक हैं तो आपके पास कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में हम कैसे मतलब डिवाइड का हिसाब किताब होगा। तो देखिए क्या होगा, जहाँ पर कंडीशन में ब्लैक होगा वो पूरी तरीके से ठीक है वाइट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस कंडीशन को देखते हैं। तो यहाँ से मैं एक पिक्चर ले लेता हूँ कोई भी। तो ये हमारे पास टॉप पे है
ये हमारे पास नीचे है। नाउ हम करते हैं ब्लेंड, डिवाइड। तो क्या हुआ, वाइट कोई चेंजेस नहीं होंगे, ब्लैक सफ़ेद हो गया पूरा तरीके से, और जो मैथ्स अप्लाई हो रखी है वो बहुत सारी मैथ्स चल रही है। तो कहानी में ट्विस्ट ये है कि जो भी रंग डार्क या ब्लैक पूरा होगा वो सफ़ेद हो जाएगा डिवाइड होके, और जो रंग सफ़ेद है उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। देखिए इसमें कोई चेंजेस नहीं है, टॉप वाली लेयर एज इट इज़ है, इसके अंदर किसी भी तरह का कोई फ़र्क नहीं है। बाकी शेड्स में आपको फ़र्क दिख जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन है आपके पास डिवाइड को लेके, जो कि कुछ ऐसे काम करेगी कि जिसमें वाइट जो है उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, ब्लैक पूरी तरीके से सफ़ेद हो जाएगा, और बीच में जितने शेड्स होंगे वो अलग तरीके से बिहेव करेंगे इन्फिनिट इस वाले पार्ट में, जैसे हमने मैथ की थी उसके हिसाब से। ठीक है, तो ये भी आप कभी इस्तेमाल नहीं करते, बहुत ही रेयरली इसका यूज़ होता है। अगर आपको कभी लगे कि इसका आपने यूज़ किया है तो प्लीज़ मुझे भी बताने का कष्ट करें। तो ये कहानी थी आपके डिवाइड की। नाउ अब हम बात करेंगे लास्ट ग्रुप की, जो है हमारा कंपोनेंट ग्रुप। कंपोनेंट ग्रुप में आपके पास क्या है, ह्यू, सैचुरेशन, कलर और ल्यूमिनेसिटी। अब ये क्या मतलब होता है, ह्यू का मतलब होता है क्या मतलब क्या कलर है। सैचुरेशन का मतलब होता है कलर का अमाउंट कितना है। ठीक है, कलर ज़्यादा है कि कम है। कलर का मतलब क्या है, कलर का मतलब है एक कलर, कोई भी कलर आप डाल दो वो एक सिंगल कलर को यूज़ करेगा। ठीक है, ह्यू जो होता है वो हमेशा, और ल्यूमिनोसिटी का मतलब होता है वो होता है कलर को छोड़ दो, कलर को इफेक्ट मत करो, सीधा इफेक्ट किसको करना है आपने, लाइट को। तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू। ठीक है, यहाँ पर देखो सबसे पहली चीज़ कि सबसे पहले हमारे पास क्या है, तो मैं हटा लेता हूँ और इसके ऊपर जो है एक सॉलिड कलर लगा देते हैं। ओके, ठीक है, और इसके अंदर मैं एक फ्लावर ले आता हूँ। डन। ठीक, तो मैं इस फ्लावर को रखता हूँ इसके नीचे, और मैंने यहाँ क्या किया था, डबल क्लिक करके ह्यू चूज़ किया मैंने। ठीक है, मान लीजिए मैंने ये ह्यू चूज़ कर लिया। ओके, नाउ अब देखिए मैंने आपसे क्या कहा था कि सबसे पहला क्या है, ह्यू। तो आइए ह्यू देखते हैं। ह्यू रूट कलर पे इम्पैक्ट करता है। रूट कलर का मतलब क्या होता है, कुछ भी अगर कलर होगा, ठीक है, तो जो भी कलर मैं यहाँ चूज़ करूँगा, ह्यू मतलब होता है ये एड्रेस, कलर्स का एड्रेस, देख रहे हैं। तो इस पट्टी पे जो भी कलर मिलेगा मुझे, ये पूरा इम्पैक्ट करेगा इस पूरे एरिया को। तो ह्यू का मतलब होता है रूट कलर में चेंजेस। जो भी आप यहाँ पर रूट कलर में चेंजेस होंगे वो ये कर देगा आपके लिए पूरे का पूरा सिस्टम में चेंजेस। ठीक है, नाउ सेकंड क्या है, सेकंड के लिए मैं एक काम करना चाहूँगा इसके साथ कि मैं इसको चेंज कर दूँगा। ठीक है, और इसके आधे पार्ट में जो है वो मैं कर दूंगा इसको डीसैचुरेट। ठीक, नाउ कहानी में ट्विस्ट क्या है, अब देखिए कि सबसे पहले मैंने आपको क्या दिखाया था कि रूट कलर में चेंज हो रहा है। नाउ डबल क्लिक, रूट कलर के बाद मैं सैचुरेशन चूज़ करता हूँ। सैचुरेशन क्या करता है कि इसकी मात्रा कितनी कम चाहिए और कितनी ज़्यादा चाहिए। ठीक है, ये सिचुएशन क्रिएट करेगा मेरे लिए। ठीक है ना, ह्यू क्या करेगा, कलर चेंज करेगा, लेकिन सैचुरेशन क्या करेगा कि उसकी मात्रा कितनी कम और कितनी ज़्यादा चाहिए। नाउ अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ जब मैंने इसका इस्तेमाल किया तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि ये रूट कलर क्यों नहीं बदला, क्योंकि यहाँ पर कोई कलर ही नहीं है। तो अगर मैं इसको ह्यू करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ह्यू में किसी तरह का कोई चेंजेस ही नहीं हो रहा है। उस वाले पार्ट में हो रहा है क्योंकि वहाँ कलर बेस में था और उसके रूट कलर में कोई चेंजेस ही नहीं हो रहा है। ठीक, नाउ सेकेंड पार्ट इज व्हाट, सेकेंड पार्ट इज सैचुरेशन।
तो सैचुरेशन में क्या होगा, मैंने क्या बताया, सैचुरेशन में होगा कि आपके पास मात्रा कितनी है। अगर आपके पास 0 मात्रा है तो 0 हो जाएगा, ज़्यादा मात्रा है तो सेम कलर की मात्रा बढ़ जाएगी। तो ह्यू रूट कलर चेंज करता है और सैचुरेशन जो है वो आपको कितनी मात्रा में चाहिए वो बताता है। ठीक है, अगर मैं इसको हटा दूँ बीच में से, यहाँ रखूँ इसको, तो वापस से अगर मैं सैचुरेशन कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू कोई हो कितना ज़्यादा और कितना। अब यहाँ पर मैं इसके कलर को बदलूँगा तो ये देखिए चेंजेस कर लेगा, ये 0 मतलब 0 सैचुरेशन। ठीक है, तो 2 चीज़ें हो गया आपके पास, ह्यू हो गया, रूट कलर चेंज, सैचुरेशन हो गया, मात्रा में चेंज। अब आते हैं हम कलर पे। ठीक है, अब देखिए कलर का हिसाब किताब क्या है। मैंने यहाँ दिखाया था कोई भी कलर, लेकिन यहाँ तो ये कलर था इसलिए कलर लिया। इस वाले पार्ट में क्या था, ब्लैक एंड वाइट था। ब्लैक एंड वाइट वाले पार्ट पे उसने असर नहीं किया था, लेकिन कलर हर चीज़ के पे असर करता है, चाहे उसमें कलर रूट कलर हो या ना हो। ये जो भी आप अपने इस फोरग्राउंड कलर में भरेंगे, सॉरी ह्यू में भरेंगे, ये आपको टोटली उस ह्यू में बदल के आपको दे देगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना है आपको। तो ह्यू, रूट कलर चेंजेस, सैचुरेशन कितना कम कितना ज़्यादा, और कलर, जो भी कलर आप देंगे चाहे उसमें कलर हो या ना हो, ब्लैक एंड वाइट हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो सब पे अपना कलर डाल देगा। नाउ अब हमारे पास आखिरी बचा है लिमिनोसिटी। लिमिनोसिटी के लिए मैं आपको अगर एग्जांपल दिखाऊं, मान लीजिए कि यही है हमारे पास। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर एक इस्तेमाल, और लिमिनोसिटी का मतलब क्या है, लिमिनोसिटी का मतलब है कि आप कलर को नहीं छू सकते हैं। आपको छूना है तो आप इम्पैक्ट कर सकते हैं इसके ब्राइटनेस पे, ठीक है, लाइट पे ओनली, लेकिन आप कलर को नहीं छुएंगे। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट लेयर ली, ब्लैक एंड वाइट, तो क्या हो गया, ये ब्लैक एंड वाइट हो गया। नाउ अब ल्यूमिनोसिटी क्या कह रहा है कि मुझे कलर नहीं छूना है, भाई कलर मत छुओ। तो यह क्या करूँगा, मैं यहाँ जाऊँगा और इसको कर दूँगा ल्यूमिनोसिटी। ये देखिए क्या हुआ, कलर वापस आ गया आपका। तो ये कलर को बिल्कुल नहीं छुएगा और आपके बाकी ब्राइटनेस वगैरह या जो आपके लाइटिंग पार्ट है उस पर, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप अपने इस चीज़ पे खेल सकते हैं। देखिए ब्राइटनेस पार्ट पे, लेकिन अब ये ब्लैक एंड वाइट नहीं होगा क्योंकि ल्यूमिनोसिटी का एक सिंगल सा फंडा है जो वो फॉलो करेगा। ठीक, तो ये इस तरीके से उसको फॉलो कर सकता है, बट कलर को बिल्कुल भी नहीं छुएगा। ठीक है ना, तो ये है कहानी सारी आपके ल्यूमिनोसिटी की। ल्यूमिनोसिटी का सिंपल मतलब है कि कलर एज इट इज़ रहने चाहिए, बाकी आपको सिर्फ जो छूने का मौका मिलेगा वो मिलेगा किसको, आपकी रोशनी को, यानी कि ब्राइटन और लाइट वाले पार्ट को। तो ये थी सारी कहानी हमारी ब्लेंडिंग मोड्स को लेके। ठीक है, आप ब्लेंडिंग मोड्स के बेसिक स्ट्रक्चर को जान गए। ठीक है, ब्लेंडिंग मोड के स्पेशल चीज़ों को जान गए। 8 स्पेशल मोड्स हैं। उन 8 स्पेशल मोड्स की कहानी क्या है कि ये फिल और ओपेसिटी पे अलग तरीके से काम करते हैं, तो इनको अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ठीक है। बाकी इनके वो हैं कि डेफिनेशंस हैं इनकी। ठीक है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। तो ये थी हमारी ब्लेंडिंग मोड की कहानी। आगे आने की क्लासेस में कुछ नया देखेंगे, तब तक पढ़िए, पढ़ाइए, ज्ञान बढ़ाइए।